नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया, ना अपने इस चैनल में कोई वीडियो अपलोड कर सका। एक्चुअल टाइम की कमी होती है, कुछ टाइम की कमी ना होने पर भी परिस्थितियाँ और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है कि आप अपने जो काम चाह कर भी जो बहुत आवश्यक कार्य होते हैं वो नहीं कर सकते। बहुत से टॉपिक हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं ज़िंदगी में कि उन पे बात करने का मन होता है कि उस पे बात की जाए, लेकिन उसके लिए उस टॉपिक पर कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ स्टडी और उसकी तैयारी। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ, कभी मेरा ये नहीं हो पाता कि मैं उस पर कुछ प्रिपरेशन कर सकूँ। ऐसे रैंडमली मेरे वीडियो होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, जैसा कि मैं मानता हूँ और आपको मैं अपना ये एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत से लोग मानते हैं और कई लोग इस पर कोई विश्वास नहीं करते। तो वो है कि जैसे जब हम जन्म लेते हैं तो एक भाग्य होता है हमारा। तो क्या ये सच है कि हमारे साथ हमारा भाग्य रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि जो लिखा होता है वही होता है, वो होके रहता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलता। वो अगर कोई भाग्य में है वो मिल के रहता है। मैं एक दिन एक पत्रिका पढ़ रहा था कल्याण की, तो उसमें मुझे एक लेख मिला था। उस लेख में इस एक घटना का ऐसा जिक्र था जिसने मुझे आंदोलित कर दिया और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया क्या कि वास्तव में जो ज्योतिष में लिखा होता है या हमारे शास्त्रों में लिखा है या पुराने बुजुर्ग कहते थे या विद्वान कहते हैं कि इस जब जन्म देता है भगवान तो हमारा भाग्य लिख देता है, और हमारा ये हर चीज़ लिख देता है कि ये घटना, ये आपको धन दौलत, माता पिता, पत्नी, संतान, पुत्र मित्र, घर जायदाद, जमीन, ये सारे कुछ पूरे प्री प्लान रहते हैं। पहले से प्लान रहता है भगवान का, प्रकृति का, कि इसको ये मिलना है और ये नहीं मिलना है। चलिए मैं आपको ये घटना सुनाता हूँ। इतना तो याद नहीं है कि ये कहाँ की है अगर मुझे, लेकिन ये है, उसमें ये जिक्र था, एक ने खुद सुनाई थी। एक सज्जन थे, वो एक बार एक विद्वान एक व्यक्ति थे, वो ये बता रहे थे, ये सब जानते हैं, इनके पास एक ऐसा ग्रंथ है उसमें देखकर व्यक्ति का भाग्य बता देते हैं, व्यक्ति की भविष्य बताते हैं। तो उनके पास गए वो सज्जन, दूसरे सज्जन के पास जो ये जानते थे। इनके पास कोई पुस्तक थी शायद, उसमें मुझे याद आ रहा है उसमें लिखा था गरुड़ पुराण या फिर नारद पुराण। यस, नारद पुराण मुझे याद आया। तो उन्होंने बताया था कि नारद पुराण है उनके पास, और नारद पुराण में ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का भाग्य लिखा होता है। बहुत से ऐसे कुछ ग्रंथ और भी मैंने सुने, लेकिन नारद पुराण में उसमें जो जिक्र था उसको बता रहा हूँ। तो वो उनके पास गए, उन्होंने क्या किया, उनकी हाथों की जो रेखाएं हैं उनकी छाप ली और उनका बारीकी से अध्ययन किया, और उन रेखाओं के आधार पर उस गरुड़ पुराण में से फिर उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला और उसका जो फोरकास्ट की उनके भविष्य के बारे में। बोले आप क्या करेंगे, आप एक स्कूल संचालन करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर अच्छा स्कूल होगा और उसका संचालन करेंगे। आपको इस तरह से अमुक ईयर में, अमुक साल में ये मिलेगा, फिर ये होगा, इतनी बहुत सी बातें बताई। लेकिन जो इसमें विशेष बात थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी बात सारी सही है महोदय कि ये मिल सकता है, लेकिन ये मुझे गले नहीं उतर रही, क्योंकि मैं खुद 10th पास नहीं हूँ, फेल हूँ, मैट्रिक फेल हूँ। तो मैं एक स्कूल का संचालन कैसे कर सकता हूँ, स्कूल का संचालक कैसे बनूँगा? ये तो असंभव सा लग रहा है।
उन्होंने कहा भाई इसमें तो ये लिखा है तो ये तो होके रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो वो घर गए। बहुत सी घटनाएं उन्हें जो बताई थी वो बिल्कुल यथार्थ में हुई, एज इट इज हुई जो उन्होंने बताया था। इसके बाद उनके पिताजी थे वो वास्तव में उन्होंने एक स्कूल बिल्डिंग बनाई थी बहुत बड़ी, और उनका एक सपना था कि स्कूल चलाया, लेकिन वो कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो स्कूल की बिल्डिंग ही बनी रह गई, वो चल बसे। तो अब जो है घर में भी भाइयों में विवाद हुआ ज़मीन का। तो ये थोड़े सज्जन अच्छे थे, उन्होंने विवाद से बचने के लिए उन्होंने कहा जो सबसे कम चीज़ है वो मैं ले लूँगा। बोले पुरानी अच्छी चीज़ भाइयों ने ले ली, मुझे पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी, घास फूस उसमें हो गया था सब कुछ, वो उन्होंने ले ली कि विवाद ना हो, और इस तरह से वो बिल्डिंग उनके हिस्से में आई। और काम धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, काल क्रम के अनुसार बाद में कुछ साल बीत गए, और वो तो पैट्रिक फेल थे, उनको ऐसी आशा ही नहीं थी कि स्कूल का संचालन करेंगे। और उस स्कूल में एक और थोड़ी सी लोगों में ऐसी एक लोगों ने धारणा बना ली कि ये भूतहा, यानी इसमें भूत प्रेत रहने लगे। तो ये प्रचारित हुई बात कि इस स्कूल की बिल्डिंग में जो बनाई थी बड़ी बिल्डिंग पड़ी है खाली पड़ी, इसमें भूत प्रेतों का वास हो गया है। तो कोई भी उसको लेने के लिए ना कोई स्कूल खोल पाता, ना कोई किराए से लेता था, वो ऐसी पड़ी रहती। एक दिन उन्होंने उनके पास ही कुछ लड़कियां और कुछ महिलाएं बोले आपकी जो बिल्डिंग खाली है क्या हम उसमें कुछ स्कूल चला सकते हैं, क्योंकि हम जो स्कूल चला रहे थे वहाँ उस स्कूल बिल्डिंग या उस मकान जो जिस प्रेमाइज में स्कूल चला रहे थे वहाँ के मालिक ने उनको कहा कि हमारे बच्चे की शादी है इसलिए आपको इसमें थोड़ा खाली करना पड़ेगा। तो उसको वहाँ से बोले हमारा स्कूल जहाँ से चलता था मजबूरी में उसको वो मालिक ले रहा है, और हम चाहते हैं, हमने देखा आपकी बिल्डिंग है, आप हमें कुछ दिन के लिए दीजिए, फ्री में दे दीजिए, हम बिल्कुल बच्चों को फ्री पढ़ाई करते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं इसलिए। तो उसने कहा अच्छी बात है, हमारी बिल्डिंग पड़ी है आप। तो इस तरह से वो लड़कियां और कुछ महिलाएं 2-3 आती थीं और अध्यापिकाएँ थीं और निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देने लगी। इस तरह से 1 साल लगभग उसमें वो स्कूल चलाया उन्होंने, 1 या 2 साल बाद जो भी कुछ टाइम पीरियड हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब तो हमें दूसरी जगह मिल गई है, तो लेकिन ये है कि अगर आप एक सलाह देते हैं भाई साहब, इसको जो है आप स्कूल बना दीजिए और इसमें सारा सहयोग हम देंगे, स्कूल के बच्चे एडमिशन वेडमिशन जो फॉर्मेलिटीज़ है और रजिस्ट्रेशन वगैरह स्कूल का होता है वो हम सब करा देंगे, हमारा ही स्कूल नाम से चल जाए, लेकिन बस आप इसमें संचालक बन जाइए। उससे उन सज्जन को उनकी बात याद आई जो नारद पुराण वाले थे कि स्कूल का संचालन आप करेंगे। तो उनको तो फिर पूरा विश्वास हो गया कि देखिए घटनाक्रम कहाँ से कहाँ जुड़ गया। इस तरह से वो स्कूल संचालक बने, उन्होंने कुछ पैसे लगाए, पूरी व्यवस्थित तरीके से स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ और बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया, बच्चे आने लगे और वो स्कूल का संचालन करने लगे। कमेटी बनी, उसमें वो अध्यापिकाएँ, गांव के और कुछ लोग, लेकिन संचालक के रूप में उनका नाम रहा। इसके बाद उन्होंने बहुत सालों तक उस स्कूल का संचालन किया, अभी भी मतलब लास्ट तक किया। तो इस घटना का मेरा उद्देश्य बताने का यही है कि ईश्वर विधाता उसी समय लिख देता है जिस दिन आपको देह देता है। कहा है देह देते लिख देते, देह देते समय वो लिख देता है आपको क्या क्या प्राप्त होना है। इसलिए ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं और आप पढ़ेंगे, आपको सुनेंगे, कुछ लोगों से आप पूछिए, बहुत सारी आपकी घटनाएं ज़िंदगी में दुनिया में मिल जाएंगी इस तरह की। आप खुद ही सोचिए, आपके जीवन में प्रतिदिन के उसमें ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि मैं इस बस में बैठूं, वो बस निकल जाएगी, दूसरी बस में बैठेंगे, उसमें आप सोचेंगे मुझे सीट नहीं मिल रही, अचानक कोई उठ जाएगा, सीट मिल जाएगी। किसी दुकान पे जा रहे हैं, 10 दुकानें देखेंगे आप, इस एक दुकान पे देखेंगे वहाँ सामान पसंद नहीं आया, दूसरी पे देखेंगे वहाँ सामान पसंद नहीं आया। जहाँ सस्ता देर अच्छा हो सकता है कि अरे नहीं इससे अच्छा मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जाएंगे जहाँ आपको महंगा सामान भी मिला, हो सकता है थोड़ा सा नुक्स वाला ही मिला, फिर भी आप जाने किस शक्ति के वशीभूत होकर वहीं से आप सामान परचेज करेंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कुछ ऐसे होंगे
कि कुछ तो आप लाइक भी नहीं करते होंगे, लेकिन मजबूरी में आप उनके से रिश्ता बन जाएगा। तो आप जहाँ जो नौकरी आप चाहते हैं कि हमें ये मिले, वो नहीं मिलेगी आपको, वो मिलेगी जो हो सकता है ना चाहते। आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई कुछ ऐसा बंदे हैं कि उनकी शिक्षा आपसे कम है लेकिन वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यानी आप ऐसे लगा कठपुतली हैं, हम ऐसे लगता है हम कठपुतली हैं। और सत्य बात यह है कि सवह नचावत राम गोसाई, भगवान सबको एक कठपुतली तरह नचाता है। और हम सोचते हैं हम ये करेंगे, तो ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। कर्म किया जाता है कोई पाने के लिए नहीं, जो मिलना है भगवान वो देगा, कर्म से नहीं मिलता। ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कर्म केवल कर्म छुड़ाने के लिए किया जाता है। जैसा गीता में कहा है कि कर्म, आपका कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्ड एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। इसलिए क्योंकि आप कर्म करेंगे उसका परिणाम ये नहीं है कि आपको पैसा मिल जाएगा, जो इच्छित वस्तु मिल जाएगी। कर्म इसलिए किया जाता है ताकि कर्म छूट जाए। कर्म की जो वासना है कर्म करने की, वो करते करते उसको छुड़ाना ही मुख्य उद्देश्य है। यही हमारे शास्त्रों का निचोड़ है, गीता का निचोड़ है कि कर्म किसी फल के लिए नहीं करना चाहिए, काम हमें सेवा के लिए करना चाहिए। वो सेवा किस लिए होती है? ताकि हमारा अहंकार दूर हो, हम अंदर इनर स्टेट में जाएं, परमात्मा से साक्षात्कार करें। और दूसरों की सेवा क्यों करें? कि सभी परमात्मा का रूप है। तो दूसरों की सेवा करेंगे वो परमात्मा की सेवा हुई। परमात्मा की सेवा का भाव रहेगा, अपने आप कर्मों से जो लगाव महसूस करते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर इसमें कोई भी अच्छी चीज़ लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और इस तरह से अगर कोई नए नए टॉपिक या कुछ मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।